नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए अभी हम सब जाते हैं, महंगी महंगी शादियों में जा रहे हैं और देख रहे हैं हम कितना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। मतलब इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं। लोग बाग खाने पर, यदि मैं समझता हूँ 10-20 लाख रुपए खाने पर खर्च हो रहा है, तो 15-1 लाख रुपए इवेंट पर भी खर्च हो रहा है। इवेंट पर भी खर्च हो रहा है। इतना खूबसूरत तरीके से उस मैरिज गार्डन को सजा दिया जाता है। और मैं समझता हूँ हर माता पिता का अभिलाषा भी है, हर माता पिता की एक कामना भी है कि हमारे बच्चे की शादी हो, हमारी बच्ची की शादी हो तो एक यादगार बने, एक ऐतिहासिक बने। और कहीं ना कहीं इसीलिए मैरिज गार्डन को पूरे ऐसे जैसा राजमहल हो और दूल्हा दुल्हन ऐसे समझो जैसे राजा और रानी हो, सजा दिया जाता है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सजा दिया जाता है। अब अभी आपको मैं अचंभा होगा बताऊंगा, मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, 2 मिनट रुको आप। आपको पता है कि पूरे साल में यदि 100 शादियां हो रही हैं ना, पूरे साल में मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं 100 हो रही है, मैं तो एक आइडिया लेकर बता रहा हूँ आपको। पूरे साल में यदि 100 मैरिज हो रही हैं, 100 मैरिज यदि हो रही हैं पूरे साल में, तो आप अचंभा करोगे। 70 से 80-90% तक मैरिज जो हैं, जो कपल्स हैं, वो महिला थाने पहुंच रहे हैं, कुछ कोर्ट जा रहे हैं और कुछ हो के तलाक हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मेरे कि आपने इतना बड़ा इवेंट किया, इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद और ये हो कब रहा है, ये और सुन लो आप ध्यान से, हो कब रहा है, विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने में। और कई तो मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से बताऊं, शादी हुई है 10-12 दिन हुए, मेहंदी भी अभी दुल्हन की छूटी नहीं है, काला काला सा हल्का है हाथ में, 10-10 दिन में थाने कोतवाली में पहुंच रहे हैं। क्या रीज़न है? शादी तो बहुत अच्छी हुई थी, शादी में तो कहीं कोई कसर नहीं रखी होगी। 30-35 लाख रुपए जो आदमी पैसा खर्च कर रहा है, उसने कसर तो नहीं छोड़ी होगी ना शादी में। तो शादी तो बढ़िया हुई, पीछे न इधर के संस्कार अच्छे थे न उधर के संस्कार अच्छे थे। माता पिता पता है बच्चियों को क्या कह कर भेजते हैं? एक ज़माना था जब माता पिता ये कहकर भेजते थे बच्चियों को, बेटा अब तेरा घर वही है, अब तू हमारे पास आए तो जवाई साहब के साथ आना। वो कहकर भेजते थे, इसलिए घर निपटे थे, चल जाते थे। आज पता है फ़ोन देकर कहते हैं, और फ़ोन तो होता ही है लड़की के पास, वो तो कोई बात ही नहीं है। उसको ये कहते हैं, बेटा घबरावा की बात नहीं, 1% भी घबराने की बात नहीं है। जैसे तेरे से ऊँक चूँक बोलें, इधर तू फ़ोन करिए, इधर हम खड़े मिलेंगे। और वही होता है। बच्ची नए घर में आती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो तुरंत फ़ोन उठा के कहती हैं, पापा आज तो बड़ी परेशान कर दिया, और मेरे को तो ऐसी ऐसी बात है, दूध भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और वो भी नहीं है, और ताने भी हैं। दूसरे दिन क्या 2 घंटे में ही आ जाते हैं घर वाले। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, शादी तो इतनी महंगी हो रही हैं, निभ नहीं रही। 5-7% जो शादियां निभ रही है ना, वो तो देखो साधुवाद के पात्र हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल है, समझते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार की भावना समझ रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पले नहीं है, वो परवरिश हुई है उनकी। बाकी तो सब पले हैं, जैसे पल जाते हैं ना, वैसे परवरिश होना और पलना थोड़ा सा अंतर है। अब जहाँ संस्कार मिले हैं वहाँ परवरिश हुई है अच्छी, और संस्कार जहाँ मिलते हैं वहाँ घर परिवार निभ भी जाते हैं। और मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से कहूँगा, 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, थाने कोतवाली, कोर्ट कचहरी अस्पताल, इसमें ही निकालोगे, कहीं अच्छे काम भी करोगे। तो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूँगा, शादियाँ महंगी मत करो, सस्ती करो, पर दिल महंगा रखो, अरमान महंगे रखो, अपने संस्कार महंगे रखो अपने। यहाँ हमने उल्टा कर दिया, शादी हम दिखावे के लिए करते हैं लाखों की, और जब अपनापन की बात आती है, भावना की बात आती है, कहीं कोई त्याग की बात आती है, कहीं कोई बलिदान की बात आती है, तो हम भिखारी हो जाते हैं। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।